बात यह है कि मुझे जुए की लत लग गई थी। क्या? हाँ बेटा, लत थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। मैंने सोचा कि उस काम से जमा हुए पैसों से किसी का भला हो जाए, इसलिए बस मैंने असगर का कर्जा उतार दिया। सच कह रहे हैं क्या आप? हाँ बेटा, मैं दिल से इन दोनों भाइयों की मदद करना चाहता था। वैसे ही उनकी जिंदगी के अंदर कितनी ज्यादा मुश्किलात हैं, बस मुझे लगा कि उन आखिरी पैसों से एक अच्छा काम कर दिया। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। असगर बाबा ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम उनके बारे में ऐसा सोचो। जुआ तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो कभी लॉटरी की टिकट भी नहीं खरीदी। समझ नहीं आ रही उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज के दौर में एक स्पेशल बच्चे की परवरिश करना काम के साथ साथ बहुत मुश्किल है। हिम्मत है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कैसे सब संभालता होगा, यानी उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। एलिया, क्या हुआ? अम्मी, आप यकीन नहीं कर सकती कि क्या हुआ है। अरे बताओ तो सही। ये सच हो गया। क्या ये सच वाकई हो गया? सच बताओ ना। अम्मी। आप यकीन नहीं एलिया, करेंगी, क्या ये कर रही सच हो? हो इसे गया तो है। छोड़ दो। अरे मैं पहले पानी पी लूं। कहाँ गया? अरे वो पानी मत पीना, पता नहीं कब से बाहर रखा हुआ है, खराब होगा। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं बता आ भी रहा। दो। बताती हूँ। आप लोग तैयार हैं? अरे हाँ तैयार है, अब बता भी दो ना। वो आदमी आ रहा है, उसने मुझे ढूंढ लिया, उसने खुद कहा। किसने तुम्हें ढूंढ लिया? कौन आदमी आ रहा है? पुरसुकून होके बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। क्या याद है, मैंने और मीरो ने डुएट गाया था, उसकी वीडियो इस्तांबुल में शूट की थी। हाँ याद है। इजमीर के एक म्यूजिक मैनेजर ने हमारी वीडियो देख लिया और हमारे साथ काम करना चाहता है। तुम दोनों के साथ कैसे बेटा? मेरू तो जेल में उसे है। रिहा कर दिया गया है। क्या? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। असल मुजरिम मिल गया था तो उसे रिहा कर दिया गया। तो मतलब तुम्हारा मुझे बताने का इरादा था। खैर, बताने की क्या ही जरूरत है, मैं हूँ कौन आखिर। अरे मेरी जान, बस गलती से भूल गया, ऐसी ओ कोई मेरे बात खुदा, नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है। उसने मुझसे कहा तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम एक स्टार बन सकती हो। उसने वाकई ऐसा कहा, आप यकीन कर अच्छा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मगर हौसला रखो। अभी तो सिर्फ बात हुई है ना, पहले हम देखे तो वो आदमी है कौन और आखिर इसके पीछे मामला क्या है। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तुम चाहो तो हम सब मिलकर उससे बात करते हैं, देखते हैं कि कौन आदमी आखिर क्या चाहता है, किस तरह से काम करेगा वो तुम्हारे साथ। बाबा, वो यहाँ इसीलिए आ रहा है कि हम बात कर सकें तफसील के साथ। मैं इतना बड़ा मौका खोना नहीं चाहती। ये ख्वाब मेरे लिए बहुत अहम है। अम्मी प्लीज मान जाए ना। देखें ये मौका मेरे लिए कितना बड़ा है। मान जाए ना, कम से कम उस आदमी से मिल तो लेने दे। वो इतनी दूर से आ रहा है मुझसे मिलने। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर हमें कुछ ठीक नहीं लगा तो तुम जिद नहीं करोगी। ठीक है, वादा। बाबा अच्छा, उसे आने दो, उससे बात करके पता चलेगा। मना तो नहीं कर सकते शुक्रिया तुम्हें। आप दोनों हद का। होती है। बहुत बहुत अरे, शुक्रिया। क्या कर रही हो तुम एलिया? छोड़ो भी, बस करो। बहुत खुश हूँ मैं। उफ। घर में खुशी का एक माहौल होगा, क्योंकि एलिया का ख्वाब था। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरी कर दी। मैनेजर से बात हो गई, बाकी तुम देख लेना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे क्या करना है। एलिया के आसपास घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जाहिर मत करो कि तुम उसके पीछे हो। अपनी दोस्त से मुझे कैसे बात करनी है इसका फैसला मैं करूंगा। क्या ख्याल है? ये लड़की वही है ना, वो जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मैं असगर को पसंद करती हूँ। वो मेरा मसला है और आइंदा एलिया के बारे में बात करने से पहले 100 दफा सोचिएगा। बात सुनो मेरी, पलक झपकते ही तुम्हें मंजर से गायब कर सकता हूँ, जानते हो ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें बाहर निकाला है। एलिया को दूर करना है तुम्हें असगर से। अगर ये नहीं कर पाए तो सिर्फ उस लड़की को ही नहीं बल्कि अपनी आजादी भी खो दोगे। आगे समझ क्या कहा है? समझ गया मैं अच्छी तरह। वैसे भी मैं एलिया को उस शख्स के पास छोड़ने नहीं वाला था। ठीक है, एहतियात से जाना चाहते हुए नजरों में नहीं आना। या अल्लाह, सब्र दे। देखो बेटा, मैं उस आदमी के बारे में पहले पूछताछ करूंगा। अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है बाबा, उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया, आखिर ढूंढ ही लिया। बहुत खुश हूँ मैं। एलिया हाँ, आहिस्ता तो बोलो। देखो। हाँ, लो, मैंने कहा था ना। मेरी जान, एलिया को एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, चिल्लाने लग गई है खुशी से। तुम ठीक हो ना? नहीं, ये आवाजें मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रही थी। मैं एनाटॉमी टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। एक बात कहूँ मैं, अगर उस आदमी ने मुझे गाना गाने को कहा तो क्या करूँगी मैं? चिल्लाओ मत एलिया, वो तंग हो मेरी रही प्यारी है। बच्ची, कोई बेटा, बात नहीं कुछ आयशा। हुआ, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। कानों से हाथ हटाओ, अब कोई भी नहीं चिल्लाएगा। बाबा ने कहा ना, हाथ नीचे करो, कोई नहीं चिल्लाएगा। देखो बिल्कुल शोर नहीं हो रहा। ठीक हो ना अब तुम?
ठीक हो ना? नहीं हूँ, टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रही मैं। मुझे मेडिसिन पढ़ना है बाबा, इसीलिए मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना टेस्ट क्लियर करना होगा। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर कोई जोर थोड़ी दे रहा है। नहीं अम्मी, मुझे ऐसा करने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले अटेम्प्ट में ही टेस्ट क्लियर कर लूँ। बेटा आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तो 2-3 साल है ना, तुम कर लोगी। ठीक है, हम दोनों तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारा टेस्ट सॉल्व करवा देते हैं, तुम हल कर लोगी, ठीक है? और मैं खुद तुम्हारे जवाबात चेक करूंगा, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, परेशान मैं बस मत अभी थोड़ी हो देर में मेरी आता हूँ। सही है, हम चलो। अभी सब सॉल्व कर लेंगे, चलो। चलो ऊपर। मीरो, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मीरो, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, लेकिन असगर ने वही किया जो उससे बेहतर लगा। अफसोस है मुझे। अब ये बात अहम नहीं, मैं मैनेजर वाली बात करने आया। कॉल की उसने? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक साथ काम कर सकेंगे? साथ? क्या मतलब है? वो आदमी चाहता है कि हम दोनों एक साथ काम करें। उसने हम दोनों को डुएट के लिए सेलेक्ट किया है। क्या मतलब? हम दोनों उसी वक्त निकल के सामने आते हैं जब हम दोनों मिलकर गाना गाते हैं। उसे सिंगल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं वाकई इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मैं तो समझी वो हम दोनों के साथ अलग अलग काम करेगा। मैं उस आदमी को बता चुका था कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन उसने कहा फर्क नहीं पड़ता और ये कि प्रोफेशनल होना चाहिए। ये कहना तो आसान है, वो सब माजी की बातें हैं। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, इंडस्ट्री में हम जैसी सूरत हाल बहुत से लोगों की है, और अगर हम ऐसे बहाने करते रहेंगे तो हमें कभी काम नहीं मिल सकेगा। अगर तुम्हें ये काम करना है तो प्रोफेशनलिज्म तो सीखनी होगी तुम्हें। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ सीखने की जरूरत है। हम ऐसे जाहिर करेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझसे पूछो तो पुराने कपल्स कभी दोस्त नहीं बन सकते। क्या करूं अब मैं? क्या ये खुशी मेरे लिए सिर्फ चंद मिनट की ही थी? मेरे लिए भी मुश्किल है। हमें अपने करियर के लिए एक सुनहरी मौका मिला था, लेकिन शायद हमें इसे गंवाना पड़ेगा। ये सब हुआ ही क्यों? मीरो, क्या तुम्हें लगता है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते? क्या तुम मेरी हर हरकत पे चिढ़ना बंद कर सकती हो ताकि हम एक साथ काम कर सकें, खास तौर पे जब वो असगर होगा साथ? क्या मुझ में अकल नहीं है? पहले देखना ये होगा कि तुम दोस्ती निभा भी सकते हो या नहीं। तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत नाइंसाफी की है, इसलिए अब शायद मुझ में पहले वाले जज्बात नहीं बचे। अगर तुम्हें इस बात की टेंशन है तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मेरे लिए भी अब सब खत्म। अगर हमारी सोच एक जैसी है, हम कोशिश कर सकते हैं। बस वो कप्तान मुझसे उलझे नहीं। और तुम भी उसके मामले में मुदाखलत नहीं करोगे। मैं तुम दोनों पे पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुका। अब सिर्फ मुझे अपने करियर को देखना है और कुछ नहीं। तो फिर तय हो गया। तो फिर हमारे ख्वाबों को खुशामदीद। खुश आमदीद। बाबा, क्या आपने आमिर को थप्पड़ मार दिया? सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर पता चला कि
उस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था। ऐसा ना हो कि मशहूर होने के बाद हम तुम्हें पकड़ ही ना सकें। शायद हम दोनों साथ उड़ें। तुम मेरे लिए लिरिक्स लिखोगे, है ना? कहाँ हो तुम आमिर यार? कहाँ रह गए हो? मैं पागल हो जाऊंगी। वहाँ कौन है? बाबा आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ बेटी। बाबा जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? आपने तो डरा ही दिया मुझे। मैंने कहा था ना कि तुम्हें भूख लग रही होगी, इसलिए मैं रोटी लेने के लिए चला गया था। कुछ भी नहीं खाना मुझे। बाबा मेरी आमिर से बात ही नहीं हो रही, वो मेरे किसी मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहा और ना ही इतने दिनों से मेरी कॉल्स उठा रहा है। यानी क्या आपको अजीब नहीं लग रहा कि वो बिना बताए अचानक कहाँ गायब हो गया? मुझे तो फिक्र हो रही है। बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। बेटी, तुम्हें जिस आदमी ने टक्कर मारी थी उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। बाबा क्या आप सच कह रहे हैं? क्या उस घटिया इंसान को जेल हो चुकी है? हाँ बिल्कुल सच है, सच है। मगर उससे पहले पुलिस ने आमिर को हिरासत में लिया था, उससे पूछगछ कर रही थी। क्या? जब उन्होंने बताया कि तुम्हें टक्कर आमिर ने मारी है तो मैं दम बखुद रह गया। मुझे लगा कि उसने हमें धोखा दिया और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं गुस्से में आ गया था और आमिर को थप्पड़ मार दिया। कौन सा थप्पड़? क्या बाबा, क्या आपने आमिर को थप्पड़ मार दिया? सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, मैंने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर पता चला कि उस बेचारे का कोई कसूर ही नहीं था, असल मुजरिम कोई और था। हकीकत सामने आने के बाद पुलिस ने फिर आमिर को रिहा कर दिया। बाबा आप ये कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मेरे मैसेजेस नहीं खोल रहा है। आपने दूर कर दिया है उसे मुझसे, ये आपने क्या किया है बाबा? बेटी मुझे माफ कर दो, जानता हूँ मुझसे गलती हुई। अगर मैंने आपको माफ कर भी दिया तो क्या आमिर आपको माफ कर पाएगा? बाबा प्लीज ढूंढे उसे। बाबा खुदा के लिए ढूंढे उसे। बाबा आप उस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा करने वाला था। जाकर ढूंढ के लेकर आए उसे। मैं वादा करता हूँ बेटी, अगर जरूरत पड़ी आमिर के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगूंगा और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। उसने कहा तुम दोनों मुस्तकबिल के स्टार्स हो। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। अरे जरा ग्रुप के मैसेजेस तो चेक करो। जब से मैनेजर ने तुम्हें फॉलो किया है सब पागल हो गए खुशी से। मशहूर हो गई है मेरी दोस्त, अब तुम्हें सब देखने जरूर आएंगे। जानती हो सारा, उन्हें तो शुरू से ही आना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ा। देखो जरा, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि तुम और मीरो एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ भी हो जाए तुम लोग सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। मीरो से ज्यादा हैंडसम एलिया को कोई मिलेगा नहीं। कितनी बार कहना पड़ेगा मुझे, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने असगर को नहीं देखा। रुको मैं उन्हें असगर की तस्वीर भेजती हूँ। लेकिन वो तो कैप्टन है ना। तुम और मीरो तो इस सब के बाद स्टार बन जाओगे। कैप्टन का क्या होगा? मुझे नहीं मालूम सारा, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। मेरे लिए दुआ करना। वाकई तुम्हें इस वक्त दुआ की तो बहुत ज़रूरत है ना। सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें मीरो के साथ काम करना पड़ेगा। बेस्ट ऑफ लक एलिया। अब इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो सारा तुम। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये लोग भी ना। सरप्राइज। लगता है कोई अच्छा सरप्राइज है। जरूर कोई अच्छी बात होगी। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है, इसीलिए मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ।
हम यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? क्यों नहीं? मेरे भाई, मैं जरा समंदर की तरफ होके आ रहा हूँ। अगर मैं ना दिखूं तो परेशान मत होना। ठीक है भाई। चलो, तो बताओ इस खुशी का राज क्या है? जानते हो, जब मैं तुमसे बात कर रही थी उस दौरान किसकी कॉल आई थी? हाँ? वो कॉल एक म्यूजिक मैनेजर की थी। उसका नाम सैम है। इस फील्ड में उसका काफी नाम है और बहुत से आर्टिस्ट के साथ भी काम कर चुका है। मतलब वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है? बिल्कुल। हम पहले कुछ प्रमोशनल काम करेंगे, उसके बाद स्टूडियो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने मुझे पिछले साल की एक पोस्ट के जरिए देखा। उसे मेरी आवाज़ और मेरी शख्सियत बहुत पसंद आई। उसने तो मुझे ये भी कहा कि मेरे अंदर एक स्टार है। कहे तो वो ठीक रहा है बिल्कुल, लेकिन बहुत संभल के कदम उठाना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर ठीक है। ऐसा ना हो कि मशहूर होने के बाद हम तुम्हें पकड़ ही ना सकें। शायद हम दोनों साथ उड़ें। तुम मेरे लिए लिरिक्स लिखोगे, है ना? आखिर को तुम्हारे अंदर भी एक शायर है। मेरे अंदर का शायर तो शायद अभी तक सो रहा था। शायद उस शायर को अपनी मनपसंद इंस्पिरेशन मिल गई। असगर, मुझे तुमसे इस मामले के बारे में एक और बात भी करनी है। हाँ बताओ। मगर इसका ताल्लुक मीरो से है। मेरी बेटी जैरन दोबारा मुरझा गई है बेटा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। चाहो तो मुझे मार लो। मारो मारो, जोर से। क्या हो गया मारो आपको? मुझे। मारो बेटा, मारो मारो मुझे, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। आरिफ अंकल, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ आप सिर्फ एक बाप हैं। कोई और भी होता तो यही करता। ये जो अभी से इतने नखरे हो रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात लिख कर देता हूँ वर्दा, कि अगर हमने ख्याल नहीं किया तो ये नखरे दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। चले बाबा, फिर मिलते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? आमिर, तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुम सच कह रहे थे और उसी सिलसिले में बात करनी थी मुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और जब पता चला कि तुम यहाँ रह रहे हो, मैं यहाँ चला आया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि मेरा कोई हक नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस एक बार तुम मुझे दिल से माफ़ कर दो बेटा, और इसे मेरी नादानी समझ लो। मेरी बेटी जैरन बहुत दुखी है। तुमने उसे उम्मीद दी थी कि तुम उसे अपना लोगे, और वही एक आसरा था जिसे उसने थामे रखा हुआ था बेटा। लेकिन तुम चले गए वहां से। जानते हो, मेरी बेटी जैरन दोबारा मुरझा गई है बेटा। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। चाहो तो मुझे मार लो। मारो मारो, जोर से। क्या हो गया मारो आपको? मुझे। मारो बेटा, मारो मारो मुझे, ताकि तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। आरिफ अंकल, आपका कोई कसूर नहीं है। मैं समझता हूँ आप सिर्फ एक बाप हैं। कोई और भी होता तो यही करता। आप मुजरिम समझ रहे थे मुझे। यानी तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या सच में माफ कर दिया ना मुझे? अब तुम हमारे पास आ जाओगे ना, और जैरिन का अच्छे से ख्याल रखोगे ना तुम? मैं आऊंगा आरिफ अंकल, जरूर आऊंगा मैं।
बाबा वो आदमी वाकई प्रोफेशनल है, उसने मुझे हर बात अच्छी तरह से समझाई है। वो चाहता है हम इस म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार कदम रख लें। अच्छा, लेकिन वो करेगा क्या और तुम्हें इंडस्ट्री में कैसे लेकर आएगा? बाबा आपको याद है हमने एक वीडियो बनाई थी, अब हम उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल वर्जन बनाएंगे। और वो कब बनाने का इरादा है? कल। कल? कल ही शूट करेंगे? बेटा, क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी में नहीं हो रहा? यानी अजीब लग रहा है कुछ मुझे। फिर क्या करें बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मसला क्या है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है इलिया, जाहिर सी बात है हमें फिक्र हो रही है। आजकल के हालात तो तुम जानती हो ना। अम्मी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? आपने पहले उस आदमी के बारे में तहकीक नहीं की? इजमीर के और इस्तांबुल के आर्टिस्ट क्या उसके साथ काम नहीं करते? मेरा मतलब है वो एक प्रोफेशनल और काबिल एतमाद मैनेजर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग आखिर इतने सवाल क्यों कर रहे हैं। इलिया, अभी तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं हुआ। अम्मी, अभी वक्त है, आप परेशान मत हो। यूनिवर्सिटी मेरी पहली तरजीह है, जानती हूँ मैं। क्या कहूँ, फैसला तो कर ही चुकी है ये, अब ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुमने हमारे पास मानने के अलावा और कोई चारा नहीं छोड़ा। तो फिर ये लड़की भाग जाएगी? क्या मतलब भाग जाओगी तुम? चलें, कल शूट है तो मैं जरा प्रैक्टिस कर लूँ। गुड नाइट, मिलते हैं फिर। बाय बाय। गुड नाइट बेटा। देखा, ये जो अभी से इतने नखरे हो रहे हैं, मैं तुम्हें एक बात लिख कर देता हूँ वर्दा, कि अगर हमने ख्याल नहीं किया तो ये नखरे दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। चलें बाबा, फिर मिलते हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? समझ नहीं आया मुझे। तुम्हारे साथ लाइब्रेरी जाना बहुत अच्छा लगा। अगर मैं किसी और के साथ जाता तो बोर हो जाता, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ। आयशा, तुम सुन रही हो ना? तुम फ्रीज क्यों हो गई हो? नहीं, फ्रीज नहीं हुई, सुन रही हूँ। क्या मसला है, कुछ हुआ है क्या? मेरी बहन को सिंगर के तौर पर एक ऑफर आई है। कल वो लोग एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाले हैं। ओह, तुम्हारी बहन तो मशहूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना फिर उनकी शूट पर हम भी साथ चलें? वहाँ जाकर हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, बस वहाँ हम दोनों साथ होंगे। एक मुख्तलिफ माहौल होगा, अच्छा लगेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? आयशा, तुम फिर फ्रीज हो गई हो क्या? नहीं, सुन रही हूँ मैं, कुछ सोच रही हूँ। ऐसे नहीं होगा ये। इसको खाली करने के लिए मुझे पहले पाइप को साफ करना होगा, लेकिन मसला नहीं है, हो जाएगा। इसमें डाल दो। क्या बात है, मेरी अक्लमंद बीवी को तो सारा मामला यूं ही समझ में आ गया। अरे जिम, ये काम मैं बरसों से करती हुई आ रही हूँ। जब तुम नहीं होते तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, भूल गए हो क्या? और अब तो मैं माहिर ही हो गई हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम कितने सालों से इन सब मसाइल से अकेले निपट रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाहर के काम मैं कम किया करूंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा करूंगा। अल्लाह अल्लाह, अचानक से क्या हो गया तुम्हें? शायद बढ़ते वक्त के साथ साथ तुमसे ज्यादा मोहब्बत होने लगी है। जब तुम इस्तांबुल गए थे तो मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अच्छा हुआ कि तुम जल्दी वापस आ गए। मेरे भी जल्दी वापस आने की यही वजह थी कि तुम बहुत याद आ रही थी। अरे याद आया, आइसल ने तुम्हें इस्तांबुल में देखा था। कह रही थी कि जिम ने मुझे नजरअंदाज किया, सलाम तक नहीं किया। नाराज है वो तुमसे। उसने मुझे देखा? हाँ, तुम इस्तांबुल गए थे, उसने तुम्हें वहां देखा था। हाँ, लेकिन मैंने आइजल को नहीं देखा। देखा होता तो जरूर बात करता उससे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसको देखूं उसके बावजूद बात ना करूं? जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारे बैग में बरसाती रखना भूल गई थी। मेरे जहन में नहीं आया कि कोई मसला तो नहीं हुआ था। कौन सा रेनकोट? जिस दिन आइसल ने तुम्हें देखा था उस दिन इस्तांबुल में बहुत बारिश हो रही थी। मैं तो ऑफिस के अंदर बैठा था, मुझे नहीं पता चला और ना ही कोई मसला हुआ ऐसा मुझे। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम काम खत्म करके आ जाना। अरे कहाँ सोने जा रही हो? हम तो बातें कर रहे थे ना। मैं थक गई हूँ जिम। उज़ैर को तुम साउंड थेरेपी के लिए एनरोल करना चाह रहे थे जी। तो समझो काम हो गया। मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है और उसके साथ साथ जो भी सेमेस्टर फी है वो भी पे कर दी है। वो तो बहुत महंगा था। उसकी फिक्र मत करो, ये सोचो कि आगे उज़ैर के लिए क्या करना है जो उसके लिए बेहतर हो। मीरू से जाकर कहो प्रेशर ना डाले हम पर। वो कहेगा कि प्रोफेशनल होना चाहिए। जब एक्टर्स
किसी फिल्म या ड्रामे में मोहब्बत की एक्टिंग करते हैं तो क्या उन्हें सच में मोहब्बत हो जाती है? हम एक्टर्स नहीं हैं बल्कि सिंगर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ सही कहा, लेकिन हमें ये वीडियो शूट करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये यहाँ और ये भी हो गया। चलो ठीक हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब आपने रेडी किया है? हाँ बिल्कुल, कुछ कमी है तो बताओ, मैं वैसे भी अंडे बनाने जा रहा हूँ। नहीं, सब बहुत अच्छा है। हाँ तो फिर बैठ जाओ, आराम से खाना शुरू करो, खड़ी क्यों? मुझे जाना है बाबा, वक्त बिल्कुल नहीं है। इधर आओ जरा। अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हूँ, और आप भी मुझसे नाराज मत हो। मैंने उस दिन कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, जबरदस्ती करना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ख्याल करूंगा। मुझे यकीन है आप बहुत ही अच्छे बाबा हैं मेरे। बस वक्त के साथ साथ सीख रहा हूं मैं। हाँ मैं तैयार हूँ, चलो चले। तुम्हारी तो आज सेलिंग क्लास नहीं है, फिर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ और अलीजान भी वहाँ आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बाबा। बेटा तुम तो जानती हो ना कि आयशा अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो। ठीक है, लेकिन आयशा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। अम्मी को आयशा का बता दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, बहन का ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आ जाना। ठीक है बाबा। आयशा, मैं रिकॉर्डिंग के दौरान तुम पर नजर नहीं रख सकूंगी, तो प्लीज कहीं मत जाना, ठीक है? वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा करती हूँ। उम्मीद है ऐसे ही हो। आयशा, मैं यहाँ हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। चलो आओ यहाँ बैठते हैं। एलिया, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं। अब हम क्या करें? हम क्या करें? हमारे बैकग्राउंड में ये विंडमिल होगी और हम लोग गाना गाएंगे, यही होगा। ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ। आ जाओ। चलो शुरू करते हैं, चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी से सामने आ जाओ। आ जाइए। थोड़ा जूम करो। ठीक है। हारून भाई, क्या आपसे अभी बात हो सकती है? हाँ क्यों नहीं, बल्कि मुझे भी तुमसे बात करनी थी। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, सब ठीक है। वो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि उस बोर्ड का लाइसेंस क्या मैं अपने नाम करवा लूँ? आसानी होगी मुझे। आखिर इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? क्या तुम खुद करवा लोगे? जी भाई, मैं देख लूँगा। ठीक है फिर, ये तो अच्छा है। आप कुछ कह रहे थे भाई? हाँ मेरे पास बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। उज़ैर को तुम साउंड थेरेपी के लिए एनरोल करना चाह रहे थे। जी। तो समझो काम हो गया। मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा दी है और उसके साथ साथ जो भी सेमेस्टर फी है वो भी पे कर दी है। वो तो बहुत महंगा था। उसकी फिक्र मत करो, ये सोचो कि आगे उज़ैर के लिए क्या करना है जो उसके लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया भाई आपका, मगर मैं खुद पैसे जोड़कर ये काम करने वाला था। देखें, एक और एहसान हो गया आपका। कोई एहसान नहीं, और मेरे लिए उज़ैर कोई गैर नहीं है, समझे? चलो मिलते हैं फिर। ओह मेरे अल्लाह, इनके एहसान तो बढ़ते ही जा रहे हैं। उज़ैर, इधर आओ। अभी आता हूँ भाई। मेरे भाई, प्रिंसेस की शूटिंग चल रही है, क्या तुम मेरे साथ देखना चाहोगे? शूटिंग? हाँ। मैंने कभी भी कोई शूटिंग नहीं देखी भाई, चलते हैं। चलो ठीक है फिर चलते हैं। तुम एक काम करो, जल्दी से कपड़े चेंज करो। ठीक है भाई, आता हूँ।
हेलो फिकरत, कैप्टन से बात हो गई है। अब तुम उसे डिलीवरी के लिए प्रेशराइज कर सकते हो। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो। अच्छा मुझे बताएं, कर्जे वाली बात का क्या हुआ? वो अच्छा हो गया। अब वो जिम के साथ साथ मेरा भी कर्जदार होगा। अब उसे मजीद रकम चाहिए होगी और उसके लिए मना भी नहीं करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं संभाल लूंगा, आप परेशान मत हो। होशियार रहो फिकरत, वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरे बच्चों को लेकर मुझे धमकाते हैं। मेरा एतबार करें भाई, अभी भी मैं उस लड़के मीरो का ही पीछा कर रहा हूँ और इस मीरो का ना उस लड़की से भी कोई चक्कर जरूर चल रहा है। हाँ बस ठीक है, तुम उन पे नजर रखो। कोशिश करना कि कोई नुकसान ना हो तुम्हारे किसी कदम से। कैप्टन बस आ ही रहा होगा। ठीक है भाई, आप परेशान मत हो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं कुछ ना कुछ करके दोबारा उसको रास्ते पर ले आऊंगा। और अच्छी बात ये, कैप्टन आ गया, अब देखिए मैं उसके साथ क्या करता हूँ। ठीक है, बस समझ गया। भाई का सब्र जवाब दे रहा है, समझो उसको। भाई चाहते हैं डिलीवरी जल्दी से शुरू हो, वरना अंजाम इसका तुम्हें पता है। ख्याल रखना। मीरो, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी। शॉट भी अच्छा नहीं था। मुझे पता था हम लोग उन्हें नर्वस ही लग रहे होंगे। नहीं, वजह ये नहीं है। उसने कहा बहुत घबराए हुए लग रहे हैं हम। केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो बताओ फिर हम क्या करेंगे? हाँ, ये भी कह रहा था कि हम पुरानी वीडियो में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उससे कहा कि उस वक्त हम दोनों एक साथ हुआ करते थे और अब सिर्फ दोस्त है तो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। मीरो से जाकर कहो प्रेशर ना डाले हम पर। वो कहेगा कि प्रोफेशनल होना चाहिए। जब एक्टर्स किसी फिल्म या ड्रामे में मोहब्बत की एक्टिंग करते हैं तो क्या उन्हें सच में मोहब्बत हो जाती है? हम एक्टर्स नहीं हैं बल्कि सिंगर्स हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ सही कहा, लेकिन हमें ये वीडियो शूट करनी है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम दोस्त बन जाते हैं। मैं तुम्हें जोक सुनाऊंगा और तुम हंसोगी। मैं तो जोक नहीं सुनना चाहूंगी तुम्हारा। तुम्हारे चेहरे पे तो अभी से ही हंसी आ गई। हाँ बिल्कुल इसी तरह हंसते रहो। अच्छा कर रहे हो तुम लोग। हाँ इसी तरह करते रहो, शाबाश, जबरदस्त। हाँ शायद काम बन गया है। वो चाहता है कि कोरस में हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाए, इससे भी ज्यादा करीब। बिल्कुल नहीं, मैं ये कबूल नहीं कर सकती। एलिया पुरसुकून हो जाओ, उसने कहा था इसलिए किया था मैंने, और कुछ नहीं। मैं हर बात नहीं मान सकती। अगर ऐसा है तो मैं छोड़ देती हूँ। हद है। ठीक है पुरसुकून हो जाओ एलिया, तुम जो चाहोगी वही होगा। बात करता हूँ मैं उससे। प्रिंसेस, प्रिंसेस, हम आ गए, हम यहाँ हैं प्रिंसेस। खुशामदीद। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आओगे। अच्छा लगा मुझे। हमने सोचा सरप्राइज दें। क्यों मेरे भाई? हाँ हम सरप्राइज देने आए थे। हाँ